हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ओपैम्प का इन्वर्टिंग सेक्शन क्या होता है ना। तो ओपैम्प का इन्वर्टिंग सेक्शन मीन्स इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम देखेंगे आज कि क्या होता है। उसके पहले हम कुछ बेसिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं ओपैम्प के। जैसे कि ओपैम्प में मैंने बताया था कि ये इसका सिंबल हो जाएगा, इसमें ये आपका इन्वर्टिंग इनपुट है और ये इन्वर्टिंग इनपुट है और ये क्या है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। और यहाँ से आप क्या लेते हो, आउटपुट। और इसमें गेन मैंने बताया था, गेन कितना होता है, वेरी हाई होता है। हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं, गेन वेरी हाई होता है ना। और इनपुट रेजिस्टेंस भी क्या होता है, वेरी हाई होता है। और आउटपुट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वो कितना होता है, वेरी लो होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें ये मेन है। अब अगर ओपैम्प का मैं एसी इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे ये डिफरेंस इनपुट वोल्टेज बेसिकली है। ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसकी वैल्यू होगी AD और VD। और ये R0 आउटपुट रेजिस्टेंस, और यहाँ से हम आउटपुट रिसीव करेंगे, है ना। तो ये आपका AC इक्विवेलेंट ऑफ ओपैम्प, इसको बोलेंगे क्या, AC इक्विवेलेंट ऑफ ओपैम्प। ठीक है, अच्छा, ये आपका प्रैक्टिकल सर्किट है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल सर्किट है ना। और अगर मैं इसके आइडियल सर्किट की बात करूं तो आइडियल सर्किट में इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो सिर्फ आपका वोल्टेज सोर्स रहेगा यहाँ पे एक पॉइंट पे, है ना। और ये वोल्टेज सोर्स भी रहेगा AD VD। आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है तो ये ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप वोल्टेज सोर्स VD और ये AD VD और यहाँ पे V0 आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आइडियल सर्किट हो जाएगा, आइडियल सर्किट ऑफ ओपैम्प। ठीक है, तो ये भी AC इक्विवेलेंट है, बट ये प्रैक्टिकल सर्किट है, और ये भी AC इक्विवेलेंट है, और ये आइडियल सर्किट है ओपैम्प का। ठीक है, आइडियल केस में आपने RI क्या किया, RI इनफाइनाइट हो गया और R0 कितना किया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका AC इक्विवेलेंट हुआ। अब नेक्स्ट ओपैम्प का पहले इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का कनेक्शन देख लेते हैं कि कनेक्शन कैसे होगा, है ना। ओके स्टूडेंट, तो ये ओपैम्प का इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना। यहाँ पे ये V1 इनपुट सिग्नल है और V0 आउटपुट सिग्नल है, और ये V1 के साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है ना, ये R1 है, और ये एक फीडबैक पाथ यहाँ पे बना हुआ है, ये RF है। और जो पॉजिटिव सप्लाई है वो ग्राउंड की हुई है ना। नेगेटिव को हमने फीडबैक प्रोवाइड किया हुआ है, नेगेटिव इनपुट को, है ना। ओके, तो
फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस सर्किट प्रोवाइड्स ऑपरेशन एज ए कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर। कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर ये सर्किट प्रोवाइड करता है कैसे, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको कि जो ओप एम्प का AC इक्विवेलेंट डायग्राम मैं अभी बनाया था, यहाँ पे ये रजिस्टर था और ये ऐसा, तो ये AD और VD, तो यही हमारा आउटपुट में आ जाता है। एक्चुअली ये रजिस्टर तो लो है, ये R0 है और इसकी वैल्यू तो कम होती है ना, तो इसकी वैल्यू तो कम होती है क्योंकि ये आउटपुट रेजिस्टेंस है, तो जितना भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा वही वोल्टेज ड्रॉप ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाता है AD VD। तो क्या हो रहा है, डिफरेंस वोल्टेज के साथ ये गेन मल्टीप्लाई हो जा रहा है, डिफरेंस वोल्टेज के साथ ये गेन मल्टीप्लाई हो जा रहा है जो ओप एम्प का गेन है, तो इसलिए इस सर्किट को गेन मल्टीप्लायर भी बोल रहे हैं, है ना, गेन मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंस द सिग्नल V1 इज एसेंशियली अप्लाइड टू द माइनस इनपुट, द रिजल्टिंग आउटपुट इज अपोजिट इन फेज टू द इनपुट सिग्नल। तो जैसे ही आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो नेगेटिव साइड पे, तो जो आपका आउटपुट आएगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, अगर लेट आपने आउटपुट ऐसा लिया है, सॉरी इनपुट अगर ऐसा लिया हुआ है, तो जो आउटपुट आपको रिसीव होएगा तो वो अपोजिट इन फेज रहेगा, है ना, जो ऊपर का सेक्शन है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे का सेक्शन है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फेज शिफ्ट की बात करूँ, फेज शिफ्ट इन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो कितने डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा, ये 180 डिग्री का। ओके, सो अब इसका डेरिवेशन थोड़ा करके देख लेते हैं कि एक्चुअली में मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसा इसका होएगा, ये देख लेते हैं, है ना। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो ओप एम्प का इंटरनल पार्ट है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अभी मैं सिर्फ इसको नॉर्मल कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाऊंगा, यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, है ना। विदाउट वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हम इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के आउटपुट को देखेंगे कि कैसे आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट यूज करके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग फिर दोनों को एक साथ बता दूंगा, ओके। और इसके बाद हम वर्चुअल ग्राउंड देखेंगे कि क्या होता है, मतलब अभी हम विदाउट वर्चुअल ग्राउंड इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे जो ओप एम्प था तो उस ओप एम्प को AC इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया है ना। R1 और RF अपनी जगह पे हैं, ठीक है, बस इसको हमने AC इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया है। अब हम ये जानते हैं कि ओप एम्प में इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। आइडियल ओप एम्प की बात कर रहे हैं, अभी हम आइडियल का केस लेकर ही चलेंगे। तो ये हमने रिप्लेस किया था ओप एम्प को AC इक्विवेलेंट से। अब यहाँ पे जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है RI है वो इनफाइनाइट है और R0 जो है वो 0 है, तो ये दोनों चीज़ें हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगर इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर देंगे तो यहाँ पे ये सेक्शन हट जाएगा, ये सेक्शन रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, ये R1, और इसको आप चाहो तो ऐसे ही डायरेक्ट ही कनेक्ट कर दो, ये RF, है ना। ये सेक्शन तो ओपन हो जाएगा पूरा, और यहाँ पे मैं इस वोल्टेज सोर्स को बना देता हूँ, ओके। और ये भी एक सिंगल लाइन हो जाएगा क्योंकि R0 क्या है, 0 है, कोई रजिस्टर नहीं है इसके बीच में, इस पाथ के बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, तो चाहो तो आप इसको डायरेक्ट यहीं कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और ये V0 हो जाएगा। तो ये RI हुआ, ये ये R1 हुआ, ये RF हुआ, और यहाँ पे V1 है, और यहाँ पे आपका इनपुट वोल्टेज था,
वी आई और ये ए वी वी आई। ओके, तो ये सर्किट हमारा बना। अब इसको आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो कि ये R1 रजिस्टर हो गया, फिर डायरेक्ट इसको सीधा कर दिया तो ये RF हुआ, यहाँ पे AV/VI हो जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे यहाँ पे आपका माइनस प्लस इनपुट वोल्टेज, और ये R1 और यहाँ पे V1 इनपुट और यहाँ पे V0 आउटपुट, ये AV/VI। तो ये आपका ओप एम्प का डायग्राम हुआ है ना। बेसिकली जब आपने इसको रिप्लेस किया इसके AC इक्विवेलेंट सर्किट से, तो ये आपका डायग्राम बनेगा, है ना। यहाँ पे आपका V1 जो है, तो इसको चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमको कैलकुलेट क्या करना है, ये V0 है हमारा, आप यहाँ पे V0 ले रहे हो, मीन्स दिस इज इक्वल टू V0। अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, V0 अपॉन V1। तो इस सर्किट को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, और फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना डेरिवेशन। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया, ओप एम्प का AC इक्विवेलेंट फिट किया इसके अंदर, फिर इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट किया और आउटपुट रेजिस्टेंस लो किया। तो इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे जो बना था वो इनफाइनाइट हो गया और आउटपुट रेजिस्टेंस लो हो गया, ठीक है। तो सिंपल उसमें एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब R1 RF दोनों सीरीज पे हो गए, ये आपका इनपुट वोल्टेज हो गया, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया। हमको कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, आउटपुट अपॉन इनपुट, क्योंकि कोई भी एम्पलीफायर अगर आप उसकी कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप लास्ट में उसके गेन तक पहुँचोगे, आपको गेन ही कैलकुलेट करना है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो ये आउटपुट है और ये इनपुट है V1 जो आप इनपुट दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये VI क्या है, ये VI डिफरेंस वोल्टेज है ना, VD कह लीजिए चाहे VI कह लीजिए, एक ही चीज़ है। तो ये VI डिफरेंस वोल्टेज है, इसको इनपुट वोल्टेज नहीं समझना है, हमारा इनपुट वोल्टेज ये है, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे V0 अपॉन V1। ओके, तो इस सर्किट को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो वही सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने। एक चीज़ मैं भूल गया था वहाँ पे आपको बताना, जो हमने इनपुट लिया था तो ऊपर पे माइनस था और नीचे प्लस था, है ना। तो वो पोलैरिटी को हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, मीन्स हमारा इनपुट जो है तो वो मीन्स नेगेटिव पहले जा रहा है ना, तो इसलिए माइनस AV/VI ये यहाँ पे हमने नेगेटिव इनपुट को यहाँ कंसीडर कर लिया है। जो AV है वो तो एज इट इज़ रहेगा, और जो इनपुट आप दे रहे हो तो माइनस पहले है, इस वजह से यहाँ पे आपका माइनस AV/VI यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको आउटपुट अपॉन इनपुट निकालना है, तो सबसे पहले हम VI कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पे लगेगी बाय यूजिंग क्योंकि दो वोल्टेज सोर्स है, पहला वोल्टेज सोर्स V1 है, दूसरा वोल्टेज सोर्स माइनस AV/VI है। दो वोल्टेज सोर्स हैं और हमको वोल्टेज पहले यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। सबसे पहले मैं ये वाला वोल्टेज सोर्स कंसीडर करूँगा, उसको जीरो करूँगा। लेट माइनस AV/VI इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये जीरो हुआ तो हमारा ये वाला वोल्टेज सोर्स है V1। तो इस केस में जो VI1 बनेगा हमारा, तो वो क्या बनेगा, दिस वोल्टेज सोर्स इंटू RF, V1 इंटू RF अपॉन R1 प्लस RF, ये बनेगा, है ना। फिर सेकेंड केस में हम क्या मानेंगे, लेट V1 इज इक्वल टू जीरो। अब हम V1 को जीरो मान लेंगे तो हमारा VI2 यहाँ पे इस पॉइंट पे वोल्टेज जो निकल के आएगा
उसको मैं VI2 नाम दे रहा हूँ। अब इस केस में माइनस AVVI इंटू R1 माइनस AVVI इंटू R1 अपॉन R1 प्लस RF। ओके, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा VI निकल के आ जाएगा। सो VI इज इक्वल टू VI1 प्लस VI2। ओके, तो VI1 क्या है, V1 RF अपॉन R1 प्लस RF प्लस R1 अपॉन R1 प्लस RF अंडर ब्रैकेट माइनस AVVI। ओके, तो ये आपका VI निकल के आया। अब एक काम करते हैं कि इस AVVI को यहाँ ले आता हूँ मैं, है ना, तो VI एक जगह हो जाएंगे। तो VI प्लस R1 अपॉन R1 प्लस RF अंडर ब्रैकेट माइनस AVVI इज इक्वल टू V1 RF अपॉन R1 प्लस RF। ओके, ये बना। अब नेक्स्ट ये, अच्छा ये इधर आया तो ये प्लस हो गया, सॉरी। तो अब VI कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, VI कॉमन ले लिए तो क्या बना, 1 प्लस R1 अपॉन R1 प्लस RF इंटू AV, है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा, V1 इंटू RF अपॉन R1 प्लस RF, ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे R1 प्लस RF यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो VI इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेते हैं, R1 प्लस RF प्लस R1 AV अपॉन R1 प्लस RF। ओके, और यहाँ पे आएगा V1 अपॉन V1 इंटू RF अपॉन R1 प्लस RF। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या बन रहा है यहाँ पे VI अंडर ब्रैकेट RF प्लस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस AV इंटू R1 इज इक्वल टू V1 RF। ठीक है, नेक्स्ट VI इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, VI इज इक्वल टू आ जाएगा, VI इज इक्वल टू V1 RF अपॉन RF प्लस 1 प्लस AV इंटू R1। वन प्लस AV इंटू R1, ये बना हमारा क्या, VI इनपुट वोल्टेज। अब कुछ एजम्पशन लेते हैं तब फिर आगे काम बनेगा, है ना। ये हमारा इनपुट वोल्टेज आया VI की वैल्यू। ओके, पहला एजम्पशन ये है कि इफ़ AV इज़ ग्रेटर देन 1, अगर AV आपका 1 से बड़ा हो जाएगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, VI इज इक्वल टू V1 RF अपॉन RF प्लस AV R1। ओके, दूसरा एजम्पशन जो है तो AV R1 इज़ ग्रेटर देन RF। पहला तो ये था जो गेन है, गेन वैसे भी आप आइडियल ओप एम्प में गेन तो इनफाइनाइट मानते हो, तो गेन 1 से तो काफ़ी बड़ा हुआ ना, इनफाइनाइट है। इसी तरह ये इनफाइनाइट है, ये R1 भी कुछ वैल्यू होगी इसकी,
तो अगर इनफाइनाइट से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये वैल्यू भी ओवरऑल बड़ी हो जाएगी। तो अगर ये वैल्यू बड़ी हुई तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो वी आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका V1 RF अपॉन AV R1, है ना, ये आपका आ गया। अच्छा, अब एक इक्वेशन हम यहाँ से देख रहे हैं जो माइनस AV था, उसको आप क्या कह रहे हो, V0 है ना। अब देखिए ये इसको मैं AV लिख सकता हूँ इज इक्वल टू V1 RF अपॉन R1। अब दोनों साइड यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो माइनस V1 RF अपॉन R1। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा V0 इज इक्वल टू माइनस V1 इंटू RF अपॉन R1। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर ही आ गया, RF अपॉन R1। V0 अपॉन V1 ही हमको निकालना था और वही आ गया माइनस RF अपॉन R1। तो ये हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन होता है, माइनस RF अपॉन R1। ये जो माइनस साइन है तो ये आपका क्या इंडिकेट करता है, फेज शिफ्ट। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि फेज शिफ्ट आपका कहता है 180 डिग्री। ठीक है, मीन्स आप अगर इनपुट कुछ ऐसा रख रहे हो Vi विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका जो आउटपुट रिसीव होगा वो जस्ट अपोजिट आएगा। ये V0 है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट ऐसा होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सो ये था आपका ऑल अबाउट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर हम यूनिटी गेन की बात करें, यूनिटी गेन, तो अगर R1 और RF आपके बराबर हो जाएंगे, उस केस में जो हमारा गेन होगा वो कितना होगा, यूनिटी होगा। ठीक है, बट नेगेटिव। RF और R1 अगर बराबर हो गए तो उस केस में जो हमारा गेन होगा वो यूनिटी होगा, है ना। जो गेन कहलाएगा वो यूनिट कहलाएगा, बस उसमें आपका माइनस साइन इंक्लूड रहेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मैंने विदाउट वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के साथ बताया है। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट नहीं बताया है यहाँ पे, है ना। हमने वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया है, तब हम इसका डेरिवेशन इस मेथड से करे हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर उसको यूज करके फिर से डेरिवेशन करेंगे, तो देखते हैं कैसे आता है। ओके, थैंक यू।